आपसे अगर छोटे भाई बहन रहे हों या छोटे बच्चे रहे हों आपके घरों में या आपके आसपास, कभी आपने बच्चे का खिलौना हाथ में पकड़ने की कोशिश करी है? कैसे बच्चा झपट्टा मारता है और खट्टे से बोलता है, ना मेरा है, वो मेरा है। दोस्तों, कहीं अगर आप एक बार इस 4 ऑफ पेंटिकल्स को ध्यान से देखिए, ये जो नहीं मेरा है, ये भावना आपको नजर आ रही है क्या इस कार्ड में? ओम दोस्तों, ज़ाज़न टैरो स्पेस में आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आइए आज देखेंगे 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को समझेंगे। आइए ज़रा कार्ड देखें। पहले एक व्यक्ति नज़र आ रहा है हमको। इस व्यक्ति ने कुछ वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे सारे के सारे टैरो कार्ड्स में लोग पहनते हैं, लंबे लंबे वस्त्र, ढीले ढीले से। और पीछे हमें एक सिटी नज़र आ रही है, लंबी लंबी इमारतें नज़र आ रही हैं, ऊंची ऊंची। और ये जो व्यक्ति बैठा है, इसने अपने हाथों में एक पेंटिकल पकड़ रखा है, दोनों हाथों से जकड़ रखा है। वो पेंटिकल जोर से पकड़ रखा है। उसके सर के ऊपर एक ताज है और उस ताज के ऊपर एक और पेंटिकल सजा हुआ है। उसके दोनों पाँव के नीचे उसने एक एक पेंटिकल दबा रखा है। देखते साथ दोस्तों एक चीज़ तो पता चल जाती है कि जैसे कि पेंटिकल्स को बहुत महत्व दिया हो इस कार्ड ने। दोस्तों, जो हमने फोर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स का वीडियो बनाया था नंबर सीरीज़ में, हमने उस वीडियो में सीखा था कि फोर्स का जो कीवर्ड है वो स्टेबिलिटी है, स्थिर, एक ठहराव, एक स्थिरता, ठीक है ना। वही हमने पेंटिकल्स का जो वीडियो देखा था उसमें हमने समझा था कि पेंटिकल्स का सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है। तो पेंटिकल्स जो हैं हमारी सारी भौतिक सुखों को दर्शाता है, सब तरीके के भौतिक सुख, और उन भौतिक सुखों के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि पैसे से भौतिक सुख खरीदे जा सकते हैं। फिर पैसे को कमाने के लिए क्या चाहिए? हमें काम चाहिए है, कार्यरत होना चाहिए। तो वर्क, हमारा वर्क प्लेस सिग्निफाई करता है पेंटिकल्स। अब वही हम पैसे से और क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, जब हमारा भाग्य अच्छा होगा तब हमें जो है भौतिक सुख मिल पाएंगे। तो भाग्य, लक फैक्टर जिसको लकी कहते हैं, वो भी पेंटिकल्स दर्शाता है। वहीं अच्छा स्वास्थ्य और पैसे से जो जितनी भी वस्तुएं, लग्जरीज खरीदी जा सकती हैं और कंफर्ट्स खरीदे जा सकते हैं, फिजिकल कंफर्ट्स या अन्य सब तरीके के कंफर्ट्स जो खरीदे जा सकते हैं, वो पेंटिकल्स दर्शाता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें हमें वही दो चीज़ें नज़र आ रही हैं साफ साफ। फोर्स की स्टेबिलिटी किस एरिया में स्टेबिलिटी, जीवन के किस एरिया में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? मटीरियल एरिया में, भौतिक सुखों में। मतलब क्या है कि हमें जितने भौतिक सुख की कामना थी सब हमारे पास है। दोस्तों, अगर हम इसका कनेक्शन देखें, किस तरीके से पेंटिकल्स का सूट हमारा नंबर बाय नंबर प्रोग्रेस किया है, तो वहाँ भी आप ये चीज़ देख पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स में हमें एक नई चिंगारी, एक नया ऑफर था भौतिक सुखों के क्षेत्र में। वहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस थी और उन चीज़ों को हम आपस में मैनेज कर रहे थे, हैंडल कर रहे थे, सब कुछ ले करके उसको एंजॉय कर रहे थे।
डिसीजन लेने की भी कोशिश कर रहे थे कि भाई ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स में हमें जो ऑफ़र आई है वो हमने उसका क्या करना है। एसेस में और टूज़ में हमारी तरफ से कोई कार्य नहीं था, वो हमें यूनिवर्स क्या दे रहा है, हमें आगे से क्या मिल रहा है वो था। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स में पहली बार हमें जो मिला है उसका हमने डिसीजन तो ले लिया था 2 ऑफ पेंटिकल्स में, लेकिन उसके ऊपर कार्य करना वो हमने 3 ऑफ पेंटिकल्स में शुरू किया था। तो कौन सा कार्य करना शुरू किया था? हमने शुरू किया था काम करना, ऐसा काम जिससे हमें पैसा कमाया जा सके, भौतिक सुख कमाए जा सके। दोस्तों, ये जो हमने 3 ऑफ पेंटिकल्स में देखा था कि हम काम कर रहे थे भौतिक सुखों को कमाने के लिए, तो जाहिर सी बात है जब हम ये चीज़ करेंगे तो उसका अगला पड़ाव क्या है? काम करेंगे तो यकीनन फल भी आएगा। तो वही चीज़ें जिनके लिए हमने काम किया वो 4 ऑफ पेंटिकल्स में अब हमारे पास सब आ गया है। मटेरियल प्लेजर्स आ गए हैं, सुख आ गया है, पैसा आ गया है, भाग्यवान हो गए हैं हम। जो हमने काम शुरू किया था 3 ऑफ पेंटिकल्स में, अब वो एस्टैब्लिश हो गया है, स्थिर हो गया है। इतना स्थिर हो गया कि हमको जो जो ज़रूरतें हैं उतना हमको पैसा कमा के अच्छे से दे रहा है। तो हर तरीके से हम सुखी हैं और संपन्न हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर भी ये कार्ड जब हम देखते हैं तो वो प्रफुल्लता क्यों नहीं हमें नज़र आती जो कई और अन्य कार्ड्स में नज़र आती है हमें टैरो के। देखिए, कार्ड में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है। पीछे जो है वो पेड़ पौधे नहीं है, है ना, सिटी दिखाई है। वो भी मटेरियल डेवलपमेंट को ही दिखाती है। जो जो डेवलप करना था हमने सब डेवलप कर लिया है। तो फिर वो सुख क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो खुशी क्यों नहीं नज़र आ रही दोस्तों इस कार्ड में हमको? दोस्तों, कभी आपके आसपास आपसे अगर छोटे भाई बहन रहे हों या छोटे बच्चे रहे हों आपके घरों में या आपके आसपास, कभी आपने बच्चे का खिलौना हाथ में पकड़ने की कोशिश करी है? कैसे बच्चा झपट्टा मारता है और खट्ट से बोलता है, ना मेरा है, वो मेरा है। दोस्तों, कहीं अगर आप एक बार इस 4 ऑफ पेंटिकल्स को ध्यान से देखिए, ये जो नहीं मेरा है, ये भावना आपको नजर आ रही है क्या इस कार्ड में? मेरा है, नहीं भी नजर आता है और मेरा है भी नजर आता है। वही ईगो, वही एक पावर या जिद, पावरफुल होने की इच्छा, पीछे पूरी की पूरी सिटी है, हम उससे आगे खड़े हैं। पावर, ये चीज़ जो है इस कार्ड में नज़र आ रही है हमको, है ना। तो ये सारे जो हैं इससे ओरिजिनेट होते हुए जितनी भी थॉट्स आ जाती हैं वो सारी हमारे 4 ऑफ पेंटिकल्स के नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो जहाँ पॉजिटिविटी में ये था कि हम संपन्न हैं, वही नेगेटिविटी में है कि आप संपन्न तो हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको बहुत ज़ोर से पकड़े हुए हैं। आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप किसी से बांटना नहीं चाहते और आप किसी को देना नहीं चाहते। इसीलिए इसको माइजर कार्ड कहा जाता है दोस्तों, कंजूस का कार्ड कहा जाता है ना। और ये होर्डिंग का कार्ड भी माना जाता है। होर्डिंग चीज़ों को एकत्रित करना, ज़रूरत से ज़्यादा एकत्रित करना, एक तरीके का मटेरियल ऑब्सेशन दिखाता है। ये इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। दोस्तों, एक है ना, मुझे याद तो नहीं है मूवी कौन सी है, पर मुझे एक सीन याद आता है हमारी एक बॉलीवुड मूवी में से। अनुपम खेर बेड के ऊपर पैसे को है ना उछाल रहे होते हैं हवा में, ज़ोर ज़ोर से पैसा 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 चिल्ला रहे होते हैं। ये वही चीज़ है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स में। पैसे का एक ऑब्सेशन, और इकट्ठा कर लो, किसी को दो मत, बांटो मत।
तो पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि ये जो कार्ड आएगा ये तभी आएगा जब हमने सवाल जो किया हो वो पैसे से रिलेटेड किया हो या मटेरियल चीज़ों से रिलेटेड किया हो। ये कार्ड तो कभी भी आ सकता है ना दोस्तों। तो ये कार्ड कई बार ऐसी स्थिति में आता है जहाँ आप देखेंगे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के प्रेमी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रेमी, कई बार आप ये भी देखते हैं, जैसे गांव में कई बार होता है या और भी अन्य जगहों में कई बार होता है कि बोल दिया जाता है बच्चे को कि जो हमने कहा है वही होगा, या घर से बाहर कदम मत रखना, या जो हम कहेंगे वही। तो इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों की। ये न तो जेंडर स्पेसिफिक है, न तो ऐसा है कि किसी एक ही मतलब आदमी ही, पुरुष ही करेगा, स्त्री ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। स्त्रियों में भी नज़र आती है ये चीज़, हर जगह नज़र आती है, दुनिया के किसी भी कोने में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरे को अपनी जेब में दबा कर रखना, जेलस रिलेशनशिप्स, फिर कंट्रोल, ओनरशिप। किस चीज़ का कंट्रोल? पैसे का कंट्रोल, मटेरियल पोजेशंस का कंट्रोल, लोगों का कंट्रोल, ऑफिस का कंट्रोल, किसी की सोच को कंट्रोल करना या ओन करने की, ये कि भाई ये मेरा है, वही बात ना, ये तो मेरा है, 2 साल के बच्चे वाली जिद ना, ये तो मेरा है। वो सारी चीज़ों का कार्ड है दोस्तों ये। फिर इसके अलावा जब आप हर चीज़ को इतना सख्ती से पकड़ना चाहते हैं, और क्योंकि आप इस वक्त इतने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि पेंटिकल्स जो है मटेरियल चीज़ों से जो ख़रीदा जा सकता है उसका ये सूट है, तो कंफर्ट, जाहिर सी बात है कंफर्ट का भी सूट है। कंफर्ट का सूट जब है तो आपके पास अब कंफर्ट है, अब आप उस कंफर्ट को जाने नहीं देना चाहते। तो कंफर्ट को जाने नहीं देना चाहते तो आप क्या करेंगे? आप बदलाव नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कोई भी चीज़ ना बदले। तो बदलाव को रोकने की कोशिश का कार्ड है ये। जब ये कार्ड आता है तो मतलब आप अभी जो चीज़ें हैं उससे इतना खुश हैं कि बदलाव नहीं होने देंगे आप। इसके अलावा इस तरीके की पावर होना, इस तरीके की मटेरियल चीज़ें होना, लेकिन उन मटेरियल चीज़ों के साथ में आपको और भी तो अन्य चीज़ें आनी चाहिए जीवन में। देखिए दोस्तों, जब पैसा आता है तो साथ में और चीज़ें भी तो आनी चाहिए। सिर्फ पैसा आकर के, पैसे के लिए तो पैसा कोई नहीं कमाता, इंसान तो पैसा इसलिए कमाता है कि उससे और चीज़ें आएंगी। तो पैसा जब सिर्फ पैसे के लिए हो और उससे अन्य चीज़ें ना आएं, ऐसा कार्ड भी है ये। अन्य कौन सी चीज़ें, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि पैसा तो आ गया, लेकिन आपने उसको इतना सेल्फिशली जकड़ रखा है, इतना ग्रीड से, लालच से जकड़ रखा है कि आप उसको अपने ही लोगों पर खर्चना नहीं चाहते, किसी पर खर्चना नहीं चाहते, बांटना नहीं चाहते। तो क्या होगा? रिश्तों का सैक्रिफाइस होगा, फीलिंग्स और इमोशंस का सैक्रिफाइस होगा, आपके खुद के कैरेक्टर का सैक्रिफाइस होगा। तो मतलब क्या हुआ? पैसे से जो सुख आना चाहिए था, जो रिश्तों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जो आपके भावनाओं की वृद्धि होनी चाहिए थी, और भावना के जगत में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, और भावनाओं से जो आपको सुख मिलना चाहिए था, और उससे आप जो एक बेहतर इंसान बनना चाहिए थे, और आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुई। पैसा तो आ गया, उसके साथ जो आना चाहिए था कुछ नहीं आया। तो जब ये कार्ड आता है तो एक वार्निंग के साथ आता है, या एक लेसन के साथ आता है कि जो भी आपके पास है आप उसको बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बांटने से हो सकता है आपका पैसा तो घट जाए, लेकिन आपका सुख, आपके रिश्ते और आपकी अन्य सभी चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
अब हम इसमें ज़रा सा अपोजिंग कार्ड्स भी देख लेते हैं, रीइंफोर्सिंग कार्ड्स भी देख लेते हैं। ये देखिए फूल का कार्ड किस तरीके से फूल है, देखते साथ फूल को और 4 ऑफ पेंटिकल्स में जो हमारा व्यक्ति बैठा है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। वहीं समझ आ जाता है कि जहाँ फूल जो है उछल कूद रहा है, बच्चे की सी उसमें एक एनर्जी है, एक फ्री चीज़ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में सब कंट्रोल हो करके बैठा हुआ है। एम्प्रेस में भी देखिए दोस्तों, माँ है ना, तो माँ तो हर चीज़ न्यौछावर करती है बच्चों के लिए, हर चीज़ देने को तैयार होती है। एक ओपन हार्टेडनेस, हर चीज़ मैं अपने बच्चों को हर चीज़ दे दूँ, ऐसा होता है। 4 ऑफ कप्स में, 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती, तो ये अपोजिंग कार्ड हो गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों अपोजिंग कार्ड हुआ? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में मूवमेंट, बदलाव, रैपिड चेंजेस जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स में रोके जा रहे हैं, वो चीज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून में है। हैंगमैन देखिए, कंट्रोल का कोई नामो निशान नहीं, गिव अप, लेट गो, जाने दो, छोड़ दो, जो है ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स उसका उल्टा है, विपरीत है बिल्कुल। रीइंफोर्सिंग कार्ड्स देखते हैं दोस्तों, ये एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर के कार्ड में ये जहाँ एम्प्रेस माँ थी वहाँ एम्परर राजा है, एम्प्रेस माँ थी और रानी थी, एम्परर जो है पिता है और राजा है। और जहाँ राजा आता है, पिता भी वैसे स्ट्रक्चर तो देता ही है बच्चों के लिए, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, और राजा तो और भी ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए। तो सेम चीज़ हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है। ऐसे ही चैरियट में भी कंट्रोल चाहिए हमको, वो भी कंट्रोल का कार्ड है। तो दोनों के दोनों रीइंफोर्सिंग कार्ड्स हो गए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स देखें, यहाँ हमने क्या किया था, अपने दिल को ब्लॉक कर दिया था, दिल के ऊपर 2 तलवारें रख दी थी। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, नहीं मेरा, मैं नहीं दूंगा, मेरा। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पर चीज़ें जैसी हैं हमें वैसे ही अच्छी लग रही हैं, है ना। वही चीज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी, चीज़ें जैसी हैं हमें वैसे ही अच्छी लग रही हैं। दोस्तों ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में हमारा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, अगर आपको लग रहा हो कि हम जो समझा रहे हैं वो किसी अन्य तरीके से भी समझाएं, या कुछ और आप देखना चाहते हैं एडिशनल वीडियो में, या कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है कि हमें इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, आप हमें ऐसे भी समझाइए, आप वो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पोस्ट कीजिए। हो पाएगा तो हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके उसको ज़रूर हम अपने वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। और अब इसके बाद में हम, ये हमारा लास्ट 4 था, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब हम नंबर सीरीज़ में देखेंगे कि 5s जो होते हैं उस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, और वो रिवर्स्ड होते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और वहीं हम अपने जो माइनर आर्काना सीरीज़ में उसमें भी आगे बढ़ेंगे, और ये जो हमारे 4 5s हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके अलग अलग वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ क्या है। ओम दोस्तों।